अरे ओ करम चली, बस दिन भर बर्तनों को ही रगड़ती रहती है। चल जा यहाँ से, घर में मेहमान आने वाले हैं। जाकर घर की अच्छे से सफाई कर दे। जी माँ जी, अभी करती हूँ। सारा घर साफ करने के बाद कोमल चिड़िया थकी हारी अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। अरे ओ बहू, कहाँ मर गई तू? चिड़िया घबराकर उठ जाती है और अपनी सासू माँ के पास जाती है। जी माँ जी, मैं तो बस काम खत्म करने के बाद थोड़ा आराम करने गई थी। अरे ओ करम चली, क्या तेरे माँ बाप ने तुझे सोना ही सिखाया है? चल इधर आ और मेरे पाँव में मालिश कर दे। कोमल चिड़िया के साथ रोज उसकी सास का ऐसे ही जुल्मो सितम होता रहता है। दिन भर काम करने के बाद भी उसकी जालिम सास उसे आराम करने नहीं देती। एक दिन चिड़िया की सहेली तोती आती है। कोमल, कैसी हो? शादी के बाद तो बहुत बदल गई हो। हाँ हाँ तोती बेटी, बदलेगी ना, दिन भर खा पी कर सोती जो रहती है। अरे ये क्या चिड़िया, तुम कितनी लकी हो, तुम्हें कितनी अच्छी सास मिली है। अपनी सास के सामने कोमल अपनी सहेली चिंकी से कहती है। अच्छा चिंकी, बताओ क्या खाओगी? चिड़िया की सास ये सुनकर कहती है। कोमल बहू, जरा इधर मेरी बात तो सुनना। जी माँ जी। तेरे बाप ने यहाँ मुफ्त में राशन खोल रखा है क्या, जो तू किसी को भी भोजन खिला रही है? बेचारी चिड़िया अपनी सहेली को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। कोमल, तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है, तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। ये सुनकर चिड़िया रोने लगती है। कोमल, क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? चिंकी बहन, मैं दिन भर घर का काम करती हूँ। काम करते करते देखो मेरे पंख भी सूज गए हैं। आधी रात तक मैं अपनी सास के पाँव की मालिश करती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। कई बार तो वो मुझे मारती भी है। कोमल, तुम पर तो बहुत अत्याचार हो रहा है, तुम ये सब बर्दाश्त मत करो। इतना कहकर चिंकी तोती वहाँ से चली जाती है। बेचारी चिड़िया रोती रोती अपने घोंसले में सो जाती है। इतने में सास की आवाज फिर से आती है। अरे ओ करम चली, इधर आ, टाइम मिला नहीं कि सो गई घोड़े बेचकर। चिड़िया घबराकर उठती है और अपनी सास के पास आती है। जी माँ जी। अरे ओ महारानी, रात को मेहमान आने वाले हैं, जाकर रसोई में भोजन बना। और सुन, भोजन अच्छे से बनाना, कहीं मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती ना करवा देना। दिन भर थकी हारी कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और भोजन बनाने लगती है। इतने में घी चिड़िया के पंख पर आकर गिरता है। उसका पंख जल जाता है। वो जोर से चिल्लाती है और रोते रोते बाहर आती है। अब क्या हुआ करम चली? माँ जी, देखिए मेरा पंख जल गया, बहुत दर्द हो रहा है। मैं अभी बुलबुल डॉक्टर से दवा लेकर आती हूँ। काम चोर कहीं की, अगर काम नहीं करना तो बहाने बनाने लग गई है। चल जाकर काम कर रसोई में। बेचारी कोमल चिड़िया उस जले हुए पंख के साथ सारा भोजन बनाती है। रात हो जाती है। चिड़िया की सास के मेहमान कौवे आ जाते हैं। चिड़िया कौवों को भोजन देती है। वो कौवे भोजन खाते हैं। छी छी, ये कैसा भोजन बनाया है तुम्हारी बहू ने? ऐसा भोजन खाने से तो अच्छा था कि हम किसी 5 स्टार होटल में खाना खा लेते। चलो बादल जी, चले यहाँ से। गुस्से में वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। आज तूने मेरी सबके सामने बेइज्जती करवा दी, न जाने मैं तुझे क्यों ब्याह कर ले आई। रात होते ही बंटी चिड़ा भी घर आ जाता है। तभी उसकी माँ बंटी को सारी बात बताती है। बंटी गुस्से में अपनी पत्नी के पास जाता है। ये क्या कोमल, तुमने भोजन इतना बेस्वाद बनाया कि तुम्हारी वजह से माँ को आज कितनी बातें सुननी पड़ी। मैं तो तुमसे शादी करके ही पछता रहा हूँ। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़िया को मारने लगता है। अगली सुबह हो जाती है। बहू, घर में सब्जी खत्म हो गई है, जा बाजार से सब्जी लेकर आ। बेचारी कोमल बुखार में गर्म तवे की तरह तप रही थी और पंख भी जला हुआ था। माँ जी, मुझे बहुत बुखार है और पंख में भी बहुत दर्द है। आज मैं नहीं जा सकती, आप जाकर ले आइए ना। अरे वाह वाह,
देखो, इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे बाजार भेज रही है। जाकर सामान लिया, अब नाटक मत कर वरना बुलाऊं बंटी को। फिर कोमल चिड़िया जंगल के बाजार में चली जाती है। तभी उसे वहाँ चिंकी तोती मिलती है। अरे कोमल, ये क्या, ये तुम्हारा पंख कैसे जल गया? और तुम्हें तो बहुत बुखार है। तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है और तुम फिर भी सब्जियां लेने चली आई। तो मैं क्या करूं तोती बहन, मेरी सास मुझे सांस तक नहीं लेने देती। कोमल, तुम ये सब अपनी माँ से क्यों नहीं कहती? क्या बताऊं चिंकी, मेरी माँ हर समय बीमार रहती है और मैं उन्हें अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का कैसे बताऊं? वो ये सब सुनकर मर जाएगी। अच्छा चिंकी, मैं चलती हूँ, माँ जी मेरा इंतजार कर रही होंगी। ऐसा कहते हुए कोमल अपने घर चली जाती है। चिड़िया की बात सुनकर तोती से रहा नहीं जाता और वो उसकी माँ के घर चली जाती है। अरे तोती बेटी, कितने दिनों बाद आई हो, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ आंटी, सब ठीक है। आंटी, क्या कोमल आई नहीं आपसे मिलने? चिंकी, मेरी बेटी बहुत नसीब वाली है जो उसे इतना अच्छा ससुराल मिला और उसे इतना प्यार करने वाली सास मिली जो उसे बेटी की तरह रखती है। आंटी, ये सब झूठ है। आपकी बेटी पर बहुत अत्याचार हो रहा है। वो सुखी नहीं बल्कि बहुत दुखी है। ऐसा कहते हुए तोती सारी बात चिड़िया की माँ को बताती है। चिड़िया की माँ ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अपनी बेटी के ससुराल में जाती है। तुम मेरी बच्ची पर इतना जुल्म करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बहन जी, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो कभी तुम्हारी बेटी पर जुल्म नहीं किया। अरे माँ, आप यहाँ, क्या हुआ? अब तो मैं मर गई। लगता है चिड़िया सब बता देगी अपनी माँ को। बेटी, तुम इतना अत्याचार क्यों सह रही हो? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? ये आप क्या कह रही हैं माँ? आपसे ये सब किसने कहा? बेटी, ये सब मुझे चिंकी ने बताया है। नहीं नहीं माँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और सासू माँ जी तो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। बेचारी चिड़िया अपनी सास की बेइज्जती ना हो इसलिए झूठ बोलती है। हाँ माँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और माँ जी तो मुझे सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती हैं। तो बेटी, तुम्हारा ये पंख कैसे जला? माँ, ये तो मैं रसोई में भोजन बना रही थी, तभी मेरा पंख जल गया। कोमल की ऐसी बातें सुनकर उसकी सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन में सोचती है, मैंने अपनी बहू पर कितना अत्याचार किया और आज इसने मुझे बेइज्जत होने से बचा लिया। फिर चिड़िया की माँ वहाँ से चली जाती है। कोमल की सास को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए, आप तो मेरी माँ जी हैं। माँ तो हमेशा माँ ही होती है। बेटी, तुम सच में बहुत अच्छी बहू और बेटी हो, मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद से कोमल चिड़िया की जिंदगी बदल जाती है। उसकी सास अब उसे अपनी बेटी बनाकर रखती है और बंटी चिड़ा भी अब अपनी पत्नी से प्यार करने लगता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल में काली घटाएं छाई हुई थी। बादल जोर से गरज रहे थे। जंगल के नन्हे पक्षियों के दिल भी डरे हुए थे। कोमल चिड़िया भी अपने घोंसले के एक कोने में बैठी हुई थी, लेकिन चिड़िया की सास सवित्री अपना कंबल ओढ़े घोंसले में लेटी हुई थी। अरे ओ कोमल, ये ड्रामे बंद कर। देख, छत से पानी टपक रहा है, मेरा घोंसला गीला हो रहा है। जा अभी नदी के उस पार जाकर बरगद के बड़े पेड़ के नीचे से कुछ सूखी घास और तिनके लेकर आ। लेकिन माँ जी, बाहर देखें, बाहर तो बहुत तेज बारिश है। जंगल का कोई पक्षी भी ऐसी बारिश और हवा में उड़ नहीं पा रहा और जंगल के पेड़ भी गिर रहे हैं। ऐसी तूफानी बारिश में मैं कैसे जाऊंगी? बहुत चूं चूं करने लगी है। चाहे तू डूब कर मर जा, मुझे घास चाहिए। अगर आज तू खाली पंख आई तो तेरा इस घर में कोई ठिकाना नहीं। बेचारी कोमल चिड़िया करती भी तो क्या, वो चुपचाप घर से निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर
चीकू और चिंकी बहुत परेशान थे। चीकू जी, मेरे बबलू को बहुत तेज बुखार है और तूफान की वजह से कहीं दवा भी नहीं मिल रही। अब आप ही कफों के पास जाएं, क्योंकि उनके पास कुछ पुरानी जड़ी बूटियां होती हैं, शायद वो हमारी कोई मदद कर दें। हाँ चिंकी, बबलू का बुखार तो बहुत तेज होता जा रहा है। मैं अभी जाता हूँ बादल कफे के पास। मैं जानता हूँ वो कफे बहुत बुरे हैं, लेकिन क्या करूँ, मुझे अपने बेटे की जान बचानी है। अगर मुझे उनके पाँव पकड़ने पड़े तो मैं पकड़ूंगा, लेकिन अपने बेटे के लिए दवा लेकर आऊंगा। चीकू तोता भीगता हुआ अपने घर से निकलता है और कफों के घर की ओर जाता है। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचता है तो अंदर से बिजली और बादल की आवाजें सुनाई दे रही थीं। चीकू वहीं चुपचाप उनकी बातें सुनने लगता है। बादल जी, उस बूढ़ी चिड़िया ने अपनी बहू को नदी के उस पार घास लाने के लिए भेजा है। अब वो बेवकूफ चिड़िया उस बरगद के पेड़ पर रहने वाली चील का भोजन बनेगी। हाँ बिजली, मैंने पहले ही चील चाची को सब बता दिया है। जैसे ही चिड़िया बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचेगी तो चील उसे दबोच कर खा जाएगी। ऐसे उस कोमल चिड़िया का किस्सा खत्म हो जाएगा। चिड़िया के मरने के बाद उस बुढ़िया का सारा खजाना हमारा होगा और इल्जाम लगाएंगे कोमल पर। जंगल के किसी भी पक्षी को हम पर शक नहीं होगा। हाँ बादल जी, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ऐसे सोचकर वो काफी हंस रहे थे। चीकू तोता दरवाजे के बाहर खड़ा ये सब सुनकर दंग रह जाता है। ये कफे तो चिड़िया को मारना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? मेरा बेटा भी बीमार है और दूसरी तरफ एक मासूम की जिंदगी। मुझे पहले चिड़िया को बचाना होगा। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से भागता है और वो कबूतर के पास जाता है। कबूतर, जल्दी दरवाजा खोलो। कबूतर अपने घोंसले में सोया हुआ था। शोर सुनकर वो उठ जाता है और दरवाजा खोलता है। क्या हुआ तोते, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? बताता हूँ, सब बताता हूँ, पहले अंदर आने दो। फिर कबूतर तोते को लेकर घर के अंदर चला जाता है। कबूतर भैया, गजब हो गया। उन काले कपों ने बरगद के पेड़ पर रहने वाली चील से चिड़िया की जिंदगी का सौदा किया है, क्योंकि कोमल उसी ओर जा रही है। सावित्री ने भेजा है उसे सूखी घास लाने के लिए। तोते यार, ये तुम सब क्या कह रहे हो? तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? मेरे बबलू को बुखार है, मैं तो दवा लेने गया था कफों के घर। अगर मुझे क्या मालूम था वो कफे चिड़िया के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर रहे होंगे। अब हमें कोमल बहन को बचाना होगा। हाँ तोते, तुम ठीक कह रहे हो, हमें चिड़िया को बचाना होगा। लेकिन इस समय तुम घर जाओ अपने बेटे के पास। मैंने कुछ बुखार दूर करने की जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कर रखी हैं। तुम ये बूटियाँ ले जाओ और अपने बेटे को इनका रस पिलाओ। देखना, सुबह तक तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा और मैं अपनी जान पर खेलकर कोमल को बचाऊंगा। कोमल चिड़िया जैसे ही नदी पार करके उस बड़े बरगद के नीचे पहुंचती है तो पेड़ के पीछे छुपी हुई चील चिड़िया पर हमला कर देती है और वो उसे अपने पंजों में दबोच लेती है। मुझे छोड़ दो चील, मुझे छोड़ दो। क्या कहा? तुझे छोड़ दो? ऐसी बारिश में मुझे और कहाँ शिकार मिलेगा? ये तो भला हो उन कफों का जो तुम्हें मेरे पास भेज दिया। वो चील चिड़िया को दबोचे हुए थी। पीछे से कबूतर। जंगल में सुबह से ही काले काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवाएं चल रही थी और पेड़ों की डालियां हवा में झूल रही थी। कोमल चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। चंदू जी, जरा देखो ना, लगता है आज बहुत तेज बारिश होने वाली है। हाँ कोमल, बादलों का रंग देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि आज जमकर बरसात होगी। उसी समय मीना और बबलू दौड़ते हुए अपनी मम्मा के पास आते हैं। मम्मा, मम्मा, मैं नदी के पास अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊं? प्लीज जाने देना मम्मा। नहीं बबलू बेटे, आज मौसम बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो कितने काले बादल हैं। मम्मा, अगर बाहर नहीं जाएंगे तो हम घर में बैठे बैठे बोर हो जाएंगे। मीना ने इतना कहा ही था कि तभी आसमान में एक जोरदार आवाज के साथ बिजली चमकती है और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है।
बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में पूरे जंगल में पानी भरने लगता है। मीना और बबलू खिड़की से बाहर उदासी से देख रहे थे। अरे बाप रे, कितनी तेज बारिश हो रही है। हाँ बबलू भैया, लगता है आज पूरा दिन घर के अंदर भी बिताना पड़ेगा। कुछ देर के बाद अचानक हवा के साथ एक बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आती है। मम्मा मम्मा, जरा सूंघो, कैसी मजेदार खुशबू है। हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बबलू, मीना, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे तो ये गर्मा गर्म मैगी की खुशबू लग रही है। अभी सब खुशबू का अंदाजा लगा ही रहे थे कि इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। चंदू चिड़ा दरवाजा खोलता है तो सामने बंटी कबूतर छाता लिए खड़ा था। आओ आओ बंटी, अंदर आओ। चंदू चिड़ा बंटी कबूतर को अंदर ले जाता है। कोमल बहन, चंदू भाई, क्या आप सभी को भी वो प्यारी सी खुशबू आ रही है? हाँ बंटी भैया, खुशबू तो आ रही है, परंतु इतनी तेज बारिश में ये कहाँ से आ रही है? अरे आपको नहीं पता क्या, नदी के पास एक नई और बहुत सुंदर मैगी की दुकान खुली है। सच में बंटी अंकल, क्या मैगी की दुकान खुली है? हाँ सच मीना, मैं खुद अभी वहाँ से देख कर आ रहा हूँ। मम्मा पापा, प्लीज हमें भी वहाँ चलना है। चिड़िया बच्चों की बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। लेकिन बच्चों का उत्साह और खुशी देखकर वो मुस्कुरा देती है। ठीक है बच्चों, चलो हम सब चलेंगे, परंतु कोई अकेला नहीं भागेगा, सब पक्षी साथ जाएंगे। बच्चे अपनी मम्मा की बात सुनकर खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी पक्षी अपने रंग बिरंगे छाते लेकर निकल पड़ते हैं। कोमल चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ और बंटी बबली, चीकू तोता, चिंकी तोती बारिश में उड़ते हुए नदी की तरफ जाने लगते हैं। उधर पास के एक सूखे पेड़ पर बादल कौवा, बिजली कवि और उनका छोटा बेटा जुगनू बैठे ये सब देख रहे थे। मम्मा देखो ना, सब पक्षी कितने खुश हैं और मैगी खाने जा रहे हैं। हाँ बेटा, पूरे जंगल के पक्षी वहाँ जा रहे हैं और हमें तो किसी ने पूछा तक नहीं। बिजली, मुझे तो इन पक्षियों की ये खुशी बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये हमेशा हंसते रहते हैं। मम्मा, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी मैगी खानी है। जुगनू, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, चुपचाप बैठे रहो। अपनी पत्नी की बात सुनकर बादल एकदम मुस्कुराता है, क्योंकि इसके दिमाग में एक शरारत आ चुकी थी। क्या हुआ अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो? मतलब पापा, क्या हम बगैर पैसों के मैगी खाएंगे? जुगनू, बस तुम देखते जाओ, मैं ऐसी चाल चलूंगा कि सबकी पिकनिक और मैगी का मजा एक पल भी खराब हो जाएगा। चलो मेरे साथ। ऐसा कहते हुए वो तीनों कौवे भी चुपके से पक्षियों के पीछे पीछे उड़ जाते हैं। कुछ देर बाद सभी पक्षी नदी के किनारे बनी नई मैगी की दुकान पर पहुंच जाते हैं। दुकान बहुत सुंदर थी, इसके ऊपर रंग बिरंगी लाइटें लगी थी और अंदर बड़े बड़े बर्तनों में धुआं उड़ती हुई गर्मा गर्म मैगी बन रही थी। वाह मम्मा, कितनी प्यारी दुकान है। खुशबू तो यहाँ आकर और भी अच्छी लग रही है। सच कहा बबलू बेटे, मुझसे तो अब रुका भी नहीं जा रहा। मुझे बहुत तेज भूख लग गई है। चीकू की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंस पड़ते हैं। दुकानदार मुस्कुराकर सबका स्वागत करता है। आओ आओ पक्षियों, अंदर आओ। इतने प्यारे मौसम में गर्मा गर्म मैगी का लुत्फ उठाओ। सभी अपने लिए मैगी के कटोरे मंगवाते हैं। कुछ ही देर में गर्मा गर्म मैगी इनके सामने थी और वो सब मजे से खाने लगते हैं। वाह मम्मा, इतनी स्वादिष्ट मैगी मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं खाई। जहाँ सब खाने में मगन थे, वहीं दुकान के पीछे बादल कौवा घूम रहा था और मौका तलाश कर रहा था। तभी इसकी नजर दुकानदार के पैसे वाले डिब्बे पर पड़ती है, जिसमें बहुत सारे नोट और सिक्के थे। ये देखकर कौवे की आंखें चमक उठती हैं। बिजली, जुगनू, इधर देखो, मुझे एक आइडिया आया है। क्या आइडिया आया है बादल? जल्दी बोलो। अगर दुकानदार का ये पैसे वाला डिब्बा यहाँ से गायब हो जाए तो? फिर क्या होगा पापा? जुगनू, फिर इसकी दुकान में ऐसा हंगामा मचेगा कि सबकी मैगी का स्वाद उड़ जाएगा। हो 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 हो।
जैसे ही दुकानदार रसोई की तरफ मुड़ता है, बादल कौवा मौका देखकर पैसे वाला डिब्बा उठा लेता है और दुकान के पीछे लगी घनी झाड़ियों में छुपा देता है। कुछ देर बाद दुकानदार जब वापस आता है तो वो पैसे रखने के लिए डिब्बा देखता है, परंतु वहाँ डिब्बा नहीं था। अरे ये क्या हुआ? मेरे पैसे वाला डिब्बा कहाँ है? अभी तो यहीं रखा था। दुकानदार की बातें सुनकर सभी पक्षी चौंक जाते हैं। क्या हुआ दुकानदार भाई, आप इतने चिंतित क्यों हैं? बंटी कबूतर, मेरे पूरे दिन की कमाई और सारे पैसे इस डिब्बे में थे, कोई इसे चोरी कर ले गया। परंतु इतनी तेज बारिश में यहाँ चोरी कौन कर सकता है? दुकानदार बहुत परेशान होकर इधर उधर देखने लगता है। उधर बादल कौवा, बिजली कवि और जुगनू एक कोने में बैठे ये सब तमाशा देख रहे थे और दिल ही दिल में खुश हो रहे थे। बादल जी, अब आएगा ना असली मजा। बिजली, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। बादल कौवा अपने बेटे जुगनू को इशारा करता है। जुगनू अपने बाबा के कहने पर अचानक सबके सामने ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर देता है। मुझे लगता है वो पैसे वाला डिब्बा इस बबलू ने चुराया होगा, मैंने इसे वहाँ घूमते देखा था। जुगनू की बात सुनते ही पूरी दुकान में एकदम सन्नाटा छा जाता है। क्या? नहीं, मैंने तो डिब्बे को पंख तक नहीं लगाया। ये बिल्कुल झूठ है, मेरा भाई चोर नहीं है। दुकानदार भाई, मेरा बेटा ऐसे गलत काम नहीं कर सकता, हम इसे अच्छे संस्कार देते हैं। मेरी पत्नी ठीक कह रही है, बिना किसी पक्के सबूत के किसी मासूम बच्चे पर ऐसा घिनौना आरोप नहीं लगाना चाहिए। दुकानदार उलझन में पड़ जाता है कि वो किसकी बात पर यकीन करे। इसी समय चिंकी तोती की नजर दुकान के फर्श पर जाती है, जहाँ कुछ काले रंग के पंख गिरे हुए थे। पक्षियों, जरा नीचे देखो, ये क्या है? चीकू तोता गौर से देखता है। अरे चिंकी, ये तो कौवे के काले पंख है। यहाँ इस दुकान में कौवे कहाँ से आ गए? अब दुकान में मौजूद हर एक पक्षी की नजर कौवों पर थी। बादल कौवा बुरी तरह से घबरा जाता है और इसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अम्मा, मुझे क्या पता, पंख तो किसी के भी गिर सकते हैं। बादल भाई, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? जरूर तुमने ही कुछ किया है और इल्जाम मेरे बेटे पर लगा रहे हो। सब पक्षियों के गुस्से वाले चेहरे देखकर छोटा जुगनू बेचैन होने लगता है। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चुप रहना जुगनू, एक लफ्ज भी मत बोलना। परंतु जुगनू का ज़मीर जाग चुका था। इसे अपने दोस्त बबलू पर झूठा इल्जाम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे झूठ नहीं बोलना। चुप रहो जुगनू, अपना मुंह बंद रखो। जुगनू कौवा चिल्लाकर कहता है। नहीं बाबा, मैं सच बताऊंगा। कोमल आंटी, बबलू ने कुछ नहीं किया। पैसे वाला डिब्बा बाबा ने दुकान के पीछे झाड़ियों में छुपाया है। जुगनू का ये सच सुनकर सभी पक्षी और दुकानदार हैरान रह जाते हैं। दुकानदार फौरन भागकर दुकान के पीछे झाड़ियों में जाता है और वहाँ सच में पैसे वाला डिब्बा पड़ा था। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। मेरे पैसे मिल गए। जुगनू बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने सच बोला। बादल कौवा, बिजली कवि शर्म के मारे अपना सर झुका लेते हैं, क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। देखा बादल, दूसरों की खुशी खराब करने और मासूमों पर इल्जाम लगाने का यही अंजाम होता है। ठीक कहा कबूतर, और कौवों याद रखो, झूठ के पाँव नहीं होते, वो ज्यादा देर तक नहीं छुप सकता। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, परंतु दुकान के अंदर का माहौल अब बहुत खुशगवार हो चुका था। तभी दुकानदार मुस्कुराता है और कहता है, दोस्तों, आज आप सबकी वजह से मेरी पूरी दुकान की कमाई चोरी होने से बच गई, इसलिए मेरी तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी है अंकल? मीना बेटी, आज इस सच्चाई की जीत की खुशी में सबको एक एक कटोरा स्पेशल गर्मा गर्म मैगी मेरे तरफ से बिल्कुल फ्री में मिलेगी। क्या सच में? वाह, ये हुई ना बात। फिर दुकानदार सभी पक्षियों को एक एक कटोरा मैगी का देता है।
जुगनू कौवा अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर चुपचाप एक कोने में अकेला बैठा था। तभी बबलू अपना मैगी का कटोरा लेकर इसके पास आता है। जुगनू, तुम वहाँ अकेले क्यों बैठे हो? आओ, मैगी नहीं खाओगे? लेकिन बबलू, मैंने तो तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था। कोई बात नहीं, तुमने समय पर सच बोलकर अपनी गलती सुधार ली, परंतु अगली बार अपने पापा के कहने पर ऐसी गंदी शरारत मत करना। ठीक है बबलू दोस्त, मैं हमेशा सच बोलूँगा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हसरत में आकर झूठ और गलत आरोप लगाकर किसी मासूम को परेशानी में नहीं डालना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता ही सबसे अच्छा होता है, और सच चाहे कितनी भी देर से सामने आए, परंतु एक न एक दिन सामने जरूर आता है, और जीत हमेशा सच की ही होती है। जंगल के एक सुंदर किनारे पर कोमल चिड़िया का एक बहुत ही सुंदर अंगूरों का बाग था। इस बाग में दूर दूर तक लंबी लंबी हरी बेलें फैली हुई थीं, जिन पर हर साल बहुत ही मीठे, रसीले और चमकदार अंगूर लगते थे। कोमल चिड़िया, चंदू चिड़ा और इनकी बेटी मीना और छोटा बबलू मिलकर रात दिन इस बाग की देखभाल करते थे। एक सुबह जब कोमल चिड़िया रोज की तरह मुस्कुराती हुई अपने बाग में पहुंचती है, तो वहां का नजारा देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। वो चिंतित हो जाती है। बाग की बेलों के पत्ते मुरझाए हुए थे और जमीन की मिट्टी सूखी पड़ी थी। अरे, ये अचानक क्या हो गया? हमारे इतने सुंदर बागीचे की ये हालत कैसे हो गई? मम्मा, देखो ना, पानी ना मिलने की वजह से हमारे बागीचे के कुछ अंगूर तो अभी से सूखने और काले पड़ने लगे हैं। हाँ मम्मा, मीना दीदी ठीक कह रही हैं। अगर बारिश नहीं हुई या हमें पानी नहीं मिला तो हमारा पूरा बागीचा खराब हो जाएगा, और फिर हमें खाने को मीठे अंगूर भी नहीं मिलेंगे। बबलू की बात सुनकर कोमल चिड़िया बहुत चिंतित हो जाती है। इधर पूरे जंगल में सूखा पड़ने लगा था। छोटे छोटे तालाब और नदियां सूख रही थीं और हरी घास पीली पड़ चुकी थी। जंगल के सभी पक्षी पानी की बूंद बूंद के लिए परेशान थे। इसी जंगल के दूसरे कोने में बादल कौवा, बिजली कौवी रहते थे, जो कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने एक पुराने कुएं के पास नया घर बनाया था, और खुशकिस्मती से उस कुएं में अभी भी काफी पानी बचा हुआ था। बादल जी, जरा देखो, पूरे जंगल के पक्षी प्यासे मर रहे हैं, परंतु हमारा कुआं अभी भी पानी से भरा हुआ है। हाँ बिजली, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। पूरे जंगल में पानी की कमी है और पानी का एक एक कतरा हीरे जैसा कीमती हो चुका है। तो फिर बादल जी, हमें इस कठिन समय का पूरा फायदा उठाना चाहिए और दूसरे पक्षियों की मजबूरी का सौदा करना चाहिए। दोनों लालची कौवे ये सोचकर हंसने लगते हैं। अगली सुबह कोमल चिड़िया अपने मुरझाए हुए बागीचे को बचाने के लिए पानी की खोज में निकल पड़ती है। वो जंगल में कई जगह पर जाती है, परंतु हर तरफ सिर्फ सूखी मिट्टी ही दिखाई दे रही थी। कोमल चिड़िया पूरा जंगल छान मारती है, परंतु उसे कहीं भी पानी का एक कतरा नहीं मिलता। आखिरकार उड़ते उड़ते उसे बादल कौवे का वो पुराना कुआं दिखाई देता है, जिसमें पानी चमक रहा था। वो उम्मीद की किरण लेकर कुएं के पास उतरती है। बादल भैया, बिजली बहन, मेरे अंगूरों का बागीचा पानी के बगैर सूख रहा है। क्या आप मुझे अपने कुएं से थोड़ा सा पानी दे सकते हैं? पानी? कोमल चिड़िया, तुम इतनी आसानी से हमारे पास पानी मांगने आ गई? हाँ कोमल बहन, इस सूखे के मौसम में पानी मुफ्त में नहीं मिलेगा। अगर पानी चाहिए तो कीमत चुकानी होगी। बिजली बहन, मेरा पूरा बाग सूख रहा है, मेरे बच्चे उदास हैं, बताओ क्या कीमत चाहिए? तो फिर सुनो, अगर तुम्हें अपने बाग के लिए पानी चाहिए तो बदले में हमें तुम्हारे बागीचे के अंगूर चाहिए। ठीक है बादल भैया, जब अंगूर पकेंगे मैं तुम्हें दे दूंगी। बताओ कितनी अंगूर चाहिए? थोड़े बहुत नहीं चिड़िया, हमें तुम्हारा आधा बागीचा अंगूरों का चाहिए। पूरा आधा बाग हमारा होगा। क्या बिजली बहन, आधा बागीचा? ये तो बहुत बड़ा धोखा है। इतनी बड़ी कीमत मैं कैसे दे सकती हूँ? देखो कोमल, सौदा मंजूर है,
तो लो, नहीं तो यहाँ से तुरंत जाओ, हम पानी का एक कतरा भी नहीं देंगे। बादल कव्वे की बात सुनकर चिड़िया बहुत दुखी होकर आंसू बहाती हुई अपने घर लौट जाती है। मीना और बबलू अपनी मम्मा का इंतजार कर रहे थे। मम्मा मम्मा, क्या बादल अंकल के कुएं से पानी मिला? नहीं मीना बेटी, वो कव्वे बहुत लालची हैं। पानी के बदले में वो हमसे हमारा आधा बागीचा मांग रहे हैं। मम्मा, वो कव्वे बहुत बुरे हैं। अब हम क्या करेंगे? हमारा बागीचा तो सच में सूख जाएगा। उसी कठिन समय में कोमल चिड़िया के सच्चे दोस्त बंटी कबूतर, बबली कबूतरी वहाँ आ जाते हैं। कोमल बहन, आप सब इतने उदास क्यों हो? क्या बात है? फिर कोमल चिड़िया सारी बात बताती है। ये तो बहुत ही गलत और शर्मनाक बात है। बादल और बिजली हमेशा दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। हाँ बंटी जी, मुसीबत के समय तो दुश्मन की भी मदद करनी चाहिए, परंतु वो कव्वे अपनों के साथ सौदा कर रहे हैं, ये बहुत बुरा है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ चीकू तोता, चिंकी तोती भी आ जाते हैं। वो सभी दोस्त मिलकर पानी का कोई नया उपाय सोचने लगते हैं, परंतु किसी को भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, क्योंकि पूरा जंगल ही सूख चुका था। दिन बीतते गए और बाग की हालत बदतर से बदतर होती गई। समय गुजरने के साथ साथ अंगूरों की बेलें और सूखने लगती हैं और इनके पत्ते झड़ने लगते हैं। मीना और बबलू सुबह सुबह बागीचे में जाकर मुरझाई हुई बेलों को देखते हैं और कोने में बैठकर उदास हो जाते हैं। एक तपती हुई दोपहर बबलू अकेला दाने की खोज में जंगल के दूर दराज पहाड़ों की तरफ घूम रहा था। तभी इसे दूर से एक ऊंची पहाड़ी के पीछे कुछ बहुत तेज चमकता हुआ दिखाई देता है, जैसे कोई हीरा चमक रहा हो। वो पहाड़ी के पीछे क्या है जो तारों की तरह चमक रहा है? मुझे पास जाकर देखना चाहिए। बबलू उत्साह के मारे तेज उड़ता हुआ वहाँ पहुँचता है। जब वो पहाड़ी के पीछे उतरता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वहाँ पत्थरों के बीच में एक छोटा सा सुंदर झरना बह रहा था, जिसका पानी शीशे की तरह बिल्कुल साफ और ठंडा था। वाह, ये तो सच में पानी का झरना है। ये पानी तो हमारे पूरे बागीचे को नई जिंदगी दे सकता है। मुझे जल्दी से घर जाकर सबको बताना होगा। बबलू बिना वक्त गवाए उड़ता हुआ तुरंत अपने घर पहुंचता है और अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा, पापा जल्दी बाहर आओ। मम्मा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने हाँफ क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? मम्मा, मैंने पानी ढूंढ लिया। मैंने जंगल की पहाड़ी के पीछे एक बहुत सुंदर झरना ढूंढ लिया है। सभी पक्षी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। किसी को भी बबलू की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर बबलू चिड़ा सबको अपने साथ ऊंची पहाड़ी के पीछे ले जाता है। वहाँ पहुँचकर सब देखते हैं तो वहाँ सच में एक झरना बह रहा था। बबलू भैया, ये कितना ठंडा और मीठा पानी है। मीना बेटी, ये तो बहुत अच्छा पानी है। लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। चिड़िया बहन, अब तुम्हें बादल कव्वे के सामने पंख जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। इस झरने के पानी से तो हमारा पूरा बागीचा दोबारा हरा भरा हो सकता है। झरना देखकर सभी पक्षी बहुत खुश हो गए थे। अगले ही दिन सुबह सवेरे सभी दोस्त एकता की ताकत लिए अपने काम में लग जाते हैं। बंटी कबूतर अपने मजबूत पंजों से मिट्टी खोदने लगता है। चंदू चिड़ा और चीकू तोता लकड़ियों की मदद से झरने से बागीचे तक एक छोटी नहर बनाते हैं। दूसरी ओर मीना, बबलू, बबली कबूतरी और चिंकी तोती नहर के रास्ते में पड़े हुए बड़े बड़े पत्थर हटाने लगते हैं ताकि पानी का बहाव ना रुके। पूरा दिन कड़ी धूप में मेहनत करने के बाद आखिरकार झरने का वो ठंडा पानी कोमल चिड़िया के अंगूर के बागीचे तक पहुंच जाता है। जैसे ही पानी सूखी हुई बेलों की जड़ों तक पहुंचता है तो सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। शुक्र है ऊपर वाले का, हम सबकी मेहनत रंग लाई है और अब हमारा बागीचा भी बच जाएगा। कुछ ही दिनों में जादुई असर होता है और सूखी बेलों पर फिर से चमकदार हरे पत्ते उगने लगते हैं। नई कलियां खिलने लगती हैं। अंगूर के गुच्छे भी दोबारा से बड़े होने लगते हैं और देखते ही देखते पूरा बागीचा फिर से पहले की तरह हरा भरा हो जाता है।
इधर बादल कौवा बिजली कौवी अपने सूखे पेड़ पर बैठे ये सब देख रहे थे। बादल जी, ये सब कैसे हो गया? इनका बगीचा तो सूखने वाला था ना, ये दोबारा हरा भरा कैसे हो गया? मुझे भी समझ नहीं आ रहा बिजली। मुझे तो लगता था कि अब इनका बगीचा खत्म हो जाएगा और वो रोते हुए हमारे पास पानी मांगने आएंगे, परंतु यहाँ तो कुछ और ही जादू हो गया है। कुछ ही हफ्तों बाद चिड़िया के बागीचे में ढेर सारे मीठे और बड़े बड़े अंगूर लग जाते हैं। पूरे जंगल के पक्षी इस सुंदर बागीचे को देखने आते हैं। तब कोमल चिड़िया अपने पूरे परिवार के सामने एक बहुत बड़ा फैसला करती है। चंदू जी, मीना, बबलू, इस कठिन समय में जिसने भी हमारी मदद की है, इस बाग के पहले मीठे अंगूरों पर उनका हक है। हम सबको अंगूर बांटेंगे। फिर कोमल चिड़िया, बंटी कबूतर, बबली कबूतरी, चीकू तोता, चिंकी तोती और जंगल के दूसरे गरीब पक्षियों को बुलाया जाता है और ढेरों ढेर रसीले अंगूरों को बांट दिया जाता है। सभी पक्षी अंगूर खाकर बहुत खुश होते हैं। उसी समय बादल कौवा और बिजली कौवी भी लालच के मारे वहाँ पहुँच जाते हैं और वो शर्मिंदगी से एक कोने में खड़े हो जाते हैं। कोमल बहन, वो क्या हमें भी इस बागीचे के कुछ मीठे अंगूर मिल सकते हैं? हमें बहुत भूख लगी हुई है। बिजली कौवी की बात सुनकर सभी पक्षी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। अरे बिजली, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब हमें मुसीबत में पानी की जरूरत थी तब तुमने आधा बाग मांगा था, आज किस मुंह से अंगूर मांगने आए हो? तोते की बात सुनकर बादल और बिजली शर्म के मारे पानी पानी हो जाती हैं। इनका सर झुक जाता है। तोते भैया, कोई बात नहीं। बादल भाई, बिजली बहन, आप ये अंगूर लीजिए और शौक से खाइए। कोमल बहन, क्या सच में हमारे इस पूरे बर्ताव के बाद भी क्या तुम हमें अंगूर दे रही हो? हाँ बादल भैया, क्योंकि हम दूसरों की तरह लालची नहीं हैं और ना ही मुसीबत में सौदा करते हैं। अच्छाई का जवाब अच्छाई से देना ही हमारे संस्कार हैं। कोमल चिड़िया की बात सुनकर बादल और बिजली का सर शर्म से झुक जाता है और वो सभी पक्षियों के सामने पंख जोड़कर माफी मांगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कठिन और मुश्किल समय में मेहनत, हिम्मत और सबके साथ मिलकर काम करना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। लालच और चालाकी कुछ समय का फायदा तो दे सकती है, परंतु सच्ची अच्छाई, एकता हमेशा सबका दिल जीत लेते हैं और हर समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। जंगल में कोमल चिड़िया और बंटी कबूतर की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। अगर किसी को कोमल की जरूरत होती तो बंटी सबसे पहले पहुंचता था और अगर बंटी किसी मुसीबत में फंस जाता तो कोमल चिड़िया इसकी मदद के लिए दौड़ी चली आती थी। मीना, बबलू, बबली कबूतरी, चीकू तोता और चिंकी तोती भी अक्सर इनके साथ ही अपना समय बिताते थे। परंतु जंगल में कुछ ऐसे पक्षी भी थे जिन्हें ये दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो थे बादल कौवा, बिजली कौवी और उनका बेटा जुगनू। एक दिन बादल कौवा पेड़ पर बैठा कोमल और बंटी को आपस में हंसकर बातें करता हुआ देख रहा था और जल भुन रहा था। देखो तो बिजली, ये दोनों हर समय साथ साथ ही घूमते रहते हैं। हाँ बादल जी, मुझे तो इनकी ये गहरी दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर मामा, क्यों ना कोई चाल चलकर इन दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए तोड़वा दी जाए। बेटे की बात सुनकर बादल कौवा हंसने लगता है। वाह जुगनू, ये तो मैं भी कब से सोच रहा था। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अगली सुबह हो जाती है। बंटी कबूतर अपने घर के बाहर अकेला बैठा था। तभी बादल कौवा बहुत उदास चेहरा बनाकर वहाँ पहुँच जाता है। बंटी भाई नमस्ते, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहो बादल भाई, क्या बात है? तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? बंटी, मुझे तो ये बात तुम्हें बतानी भी नहीं चाहिए क्योंकि इससे तुम्हारा दिल दुखेगा। बादल, आखिर ऐसी क्या